अगले कॉलर हमारे साथ विकास जुड़ रहे हैं विजयवाड़ा से। विकास जी, सवाल पूछिए। सर, हाँ जी, मैंने वो वैक्सीन लिया था, मेरे को बुखार वगैरह कुछ आया नहीं है जी। उससे कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट डोज लिया तब भी बुखार नहीं आया था और सेकंड डोज लिया तब भी बुखार वगैरह कुछ आया नहीं था। कोवैक्सीन लिया है। जी डॉक्टर अरविंदर, हालांकि इससे कहते हैं कि शायद बुखार ना आए तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। तो इसमें आपने कब लिया था ये आपने बताया नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके बाद कोई सिम्टम नहीं हुए हैं वैक्सीन लेने के बाद तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और दूसरे वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते के बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, चाहे वैक्सीन के बाद सिम्टम आए हो या ना आए हो, 2 डोज लिया अच्छा है। जी। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर मैं कोई आदमी कहते हैं सुई लगाने से और भी तबीयत खराब हो जाती है, ये सही बात है? नहीं, ये डॉक्टर सुभाष चंद्र आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है शाहनवाज जी, सुई लगाने से तबीयत खराब नहीं होती है। सुई लगाने के वक्त आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है, वो बहुत कम मरीज हैं कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो एंटीकोएगुलेंट्स के ऊपर हैं, जैसे एस्पिरिन के ऊपर हैं, वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लगवा सकते हैं। जो लोग कुछ ब्लड थिनर्स हैं, जैसे वैल्व लगे हुए हैं जिनको कुछ क्लॉटिंग की दिक्कत है, उनको वो दवा रोकनी होती है 1-2 दिन पहले, जिससे कि उनका खून का पतलापन बहुत ना हो, और उससे कोई भी सुई लगाने से लोकल हेमेटोमा बन सकता है, इसलिए उनको वो दवा 1 दिन के लिए रोकनी पड़ती है। बाकी इतनी बारीक सुई कोरोना के वैक्सीन की होती हैं, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत लगवाना चाहिए, आपको सभी को लगवाना चाहिए। जी। रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रोशन जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मैं बोल रहा, मैं सर हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे हार्ट का पेशेंट हूँ और ब्लड पतला करने का दवा एसीट्रोन भी चलता है, तो क्या अभी मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ सर? मेरा वॉल्व जो है 1.2 सेंटीमीटर का है। डॉक्टर सोइन। जी बिल्कुल, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ब्लड थिनर्स में वैक्सीन लगाना ठीक है। आपका जो PTINR है वो अगर 2-2.5 तक है तो ठीक है, अगर बहुत हाई है तो आप 3 से 4 दिन उसको एसिट्रॉम को रोककर फिर लगा सकते हैं। लेकिन अगर एसिट्रॉम रोकेंगे तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करिएगा। ओवरऑल ब्लड थिनर के साथ वैक्सीन लगाना ठीक है। जी। और डॉक्टर सुभाष, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। कई सारे लोग ऐसे भी हमें फोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि अगर वो 2 डोज ले चुके हैं और वो रेगुलर बाहर काम करते हैं और उसके बाद उन्हें डोज लेने का मौका मिले तो क्या वो कोई नुकसान नहीं करेगा, या अगर कितने अंतराल के बाद लें, अगर उनके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं उन्हें, तो रेगुलर बाहर काम करते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर? ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि जो डेटा वैक्सीन का जनरेट हुआ है वो 2 डोजेस का है, या कुछ वैक्सीन का 1 डोज का डेटा भी है। जॉनसन का जो वैक्सीन है उसका 1 डोज का डेटा है, वो इजराइल में लगाया गया, बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तो 2 डोज से अधिक एक ही साल के अंदर वैक्सीन लगाने का कोई औचित्य नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि इस वैक्सीन को 4 से 6 या 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पे लगाया जाए तो आपके अंदर पर्याप्त इम्यूनिटी आती है, और वैक्सीन नहीं लेना है। अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है 1 साल तक? नहीं, अभी नहीं। जी ठीक है। डॉक्टर सोइन, एक सवाल और, क्योंकि बच्चों को लेकर बार बार आ रहा है, इस सवाल से मैंने शुरुआत भी की थी, क्योंकि अब जो सेकेंड वेव में स्पेशली आंध्रा से स्ट्रेन आया, 3rd स्ट्रेन, उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे भी इसमें ग्रसित हो सकते हैं। 3rd स्ट्रेन की बात भी की जा रही है। तो हालांकि बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर हल्के फुल्के सिम्टम आते हैं, कोई वीक है, तो उससे कैसे बचाव किया जाए? उसके लिए क्या महिलाएं बच्चे करें अपने बच्चों को लेकर? देखिए, कोविड से बचने के तरीके तो सेम है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे मर्द हो, अडल्ट हो, बूढ़ा हो। यानी कि मास्क करना है, हैंड हाइजीन बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ। अनफ रेस्ट करना है, यानी कि कम से कम 7 से 8 घंटे अडल्ट्स के लिए और 8 से 10 घंटे बच्चों के लिए सोना जरूरी है। और उसके अलावा जो विटामिन होते हैं, विटामिन D और C लेना जरूरी है। तो जनरल प्रिकॉशंस तो सेम रहेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे अडल्ट्स। लेकिन ये देखा गया है कि AP में जो इन्फेक्शन हो रही हैं उसमें कई सारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। लेकिन आई मस्ट से कि अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग का जो डेटा है वो इतने वॉल्यूम में अवेलेबल नहीं है। कुछ 100 सैंपल्स का एनालिसिस हुआ है, उसमें एक नया वेरिएंट मिला है। उससे आप ये एक्सट्रापोलेट कतई नहीं कर सकते हैं कि पूरे जो लाखों केस हो रहे हैं वो उसमें मेजॉरिटी AP स्ट्रेन के हैं। ये तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका जीनोमिक डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि इस बारी जो वेव आई है कंपेयर टू फर्स्ट वेव, उसमें
यंगर लोग अफेक्ट हो रहे हैं और जल्दी अफेक्ट हो रहे हैं और ये तेजी से फैल रही है। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।